हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टाइटल व थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग कुछ पीएच मान को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं और ये ट्रिक्स बेहद आसान, फनी व इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है और पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे पीएच स्केल की खोज आपके एसपीएल सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और यही है आपके एसपीएल सोरेनसन जिन्होंने आपके पीएच स्केल की खोज की थी। अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने की थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज समझना भी जरूरी है कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का यूज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और इमेज दिखाई दे रही है जो कि आपके पीएच स्केल की है और पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों की पहचान करते हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर हमें पता करना है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है तो उसकी पहचान हम पीएच स्केल के द्वारा ही कर सकते हैं। और इस स्केल में आपके 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक आपके नंबर होते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वो आपका न्यूट्रल कहलाता है, यानी कि उदासीन होता है। और इसके अलावा अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जैसे 6 है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है तो वो आपका अम्लीय होगा क्योंकि वो 7 से कम है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है तो वो क्षारीय होगा क्योंकि वो 7 से अधिक है। 7 से अधिक वाले जितने भी नंबर होते हैं 7 से लेके 14 तक वो सभी क्षारीय में काउंट किए जाते हैं और 7 से कम वाले यानी कि 7 से लेकर 0 तक जो भी नंबर होते हैं वो आपके सारे अम्लीय में काउंट किए जाते हैं और 7 आपका उदासीन होता है। तो यही होता है आपका पीएच पैमाना और इसी के द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों की पहचान करते हैं। तो ये चीज हो गई। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम सभी पदार्थों के पीएच मान को ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पीएच मान है आपका जल का पीएच मान और जल का पीएच मान आपका कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब इसे याद रखने के लिए हमने कीवर्ड निकाला, जल ही जीवन है। और देखिए, ये कोटेशन आप लोगों में से लगभग सभी लोगों को याद होगी। तो यहाँ से हमने कीवर्ड निकाला, जल ही जीवन है, और ट्रिक हमने बनाई कि जल ही जीवन है, पीएच मान 7 है। जल ही जीवन है, पीएच मान 7 है। 7 का मतलब क्या होता है? 7 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से आप इस ट्रिक को भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जल ही जीवन है और पीएच मान 7 है। लेकिन अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो रही तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको कोटेशन तो याद है ना, जल ही जीवन है। अगर आपको ये कोटेशन याद है तो इस कोटेशन को गौर से देखिए। इस कोटेशन में आपको 7 अक्षर दिखाई देंगे। कितने अक्षर दिखाई देंगे? 7 अक्षर दिखाई देंगे। तो भैया, जब कोटेशन में 7 अक्षर है मतलब कि जल ही जीवन है, इसमें अगर आपके 7 अक्षर हैं तो जल का पीएच मान भी तो आपका 7 ही होता है। तो इस तरीके से तो आप इसे याद रख सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं और नहीं भूलेंगे ना कभी, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। इमेज में आपका जल ही जीवन है और जल को अपन मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वाकई में जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, जल ही जीवन है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। अब इसे याद रखने के लिए हमने कीवर्ड निकाला 2-4 नींबू। क्या निकाला? 2-4 नींबू। और ट्रिक हमने बनाई कि जब नींबू हो बस 2-4, जब नींबू हो बस 2-4 तो कैसे डलेगा अचार। अब भैया क्या हुआ
कि आपको नींबू का अचार डलवाना है और आपके घर में कितने नींबू हैं, सिर्फ 2-4 नींबू हैं, तो भाई कैसे अचार डलेगा। अगर अचार आपने डलवा भी लिया तो कितने दिन खाओगे, 1 दिन 2 दिन। इससे अच्छा है कि आप अचार डलवाओ ही मत। तो भैया बात वही है ना कि जब नींबू हो 2-4 तो कैसे डलेगा अचार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। कितना होता है, 2.4 होता है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका शराब का पीएच मान। तो देखिए शराब का पीएच मान आपका होता है 2.8। कितना होता है, 2.8। यहाँ पे से याद रखने के लिए हमने कीवर्ड निकाला रोशन सिंह सोढ़ी। भैया रोशन सिंह सोढ़ी बहुत फेमस हस्ती हैं क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी लोग देखते हैं। एक बहुत अच्छा कॉमेडियन कह सकते हैं कि एक सीरियल है जिसे कि सभी लोग देखते हैं मोस्टली। तो भैया रोशन सिंह सोढ़ी को भी सभी लोग जानते हैं और इन्हीं से हमने ट्रिक बनाई है कि सोढ़ी 2 घंटे में 8 बोतल शराब पी लेता है। क्या कर लेता है, सोढ़ी 2 घंटे में 8 बोतल शराब पी लेता है। अब भैया रोशन सिंह सोढ़ी पार्टी सार्टी के बड़े दीवाने, हर समय उनके मुंह पे यही रहता है कि दोस्तों पार्टी सार्टी कब की जाए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये पार्टी सार्टी के बड़े दीवाने हैं और जब भी ये पार्टी करते हैं तो 2 घंटे में 8 बोतल शराब पी लेते हैं। क्या करते हैं, 2 घंटे में 8 बोतल शराब पी लेते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन सिंह सोढ़ी क्या करते हैं, 2 घंटे में 8 बोतल शराब पी लेते हैं। यानी कि शराब का पीएच मान आपका कितना होता है, 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। तो बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो चलिए फिर अगली ट्रिक देख लेते हैं। और अगला पीएच मान है आपका लार का पीएच मान। लार का पीएच मान आपका होता है 6.4 से 7.4। 6.4 से 7.4। देखिए कई जगह आपको 6.4 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 7.4 लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लार का पीएच मान 6.4 से 7.4 तक होता है। जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको टिक करना है। अब देखिए इसे याद रखने के लिए हमने कीवर्ड निकाला सस्ती चाट। कीवर्ड क्या निकाला, सस्ती चाट। और ट्रिक हमने बनाई कि सस्ती चाट देखकर भी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्या होता है, सस्ती चाट देखकर भी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। मतलब चाट बिल्कुल सस्ती है लेकिन फिर भी दिख जाए तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और भैया आना लाजमी भी है क्योंकि चाट महंगी हो या सस्ती हो, चाट है ही ऐसी चीज जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अब आप लोगों को ही देख लो, इसमें आपको इमेज देख के ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो भैया जिस जिसके मुंह में पानी आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि किस किस के मुंह में पानी आ गया चाट को देख के। और साथ ही साथ इस ट्रिक को भी याद करते जाएं कि सस्ती चाट देखकर भी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्या होता है, सस्ती चाट देखकर भी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। सस्ती चाट 7.4, सस्ती चाट 7.4। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है या 6.4 होता है। 6.4 से लेके 7.4 तक होता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट है आपका नमक का पीएच मान। और नमक का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे हमने इसे याद रखने के लिए कीवर्ड निकाला सॉल्ट। सॉल्ट, नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमने कीवर्ड निकाला सॉल्ट। अब अगर हम ट्रिक बनाई हमने कि अगर हम सॉल्ट से एल हटाने पर बनता है 7, सॉल्ट से एल हटाने पर बनता है 7। देखो अगर हम सॉल्ट से एल हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। SAT 7 बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि सॉल्ट से एल हटाने पर बनता है 7। क्या बनता है, 7। ठीक है, ये आपका सॉल्ट दिख रहा है आपको इमेज में। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड निकाला 7400।
क्या निकाला, 7400। अब देखिए हमने ट्रिक बनाई कि इमरजेंसी में एक बोतल ब्लड 7400 का मिला। कितने का मिला, 7400 का मिला। अब देखिए भैया आपके घर में कोई बीमार है, कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसे इमरजेंसी में आपको ब्लड चाहिए, तो भैया वो तो 7400 का मिले चाहे 74,000 का मिले, आपको लेना तो पड़ेगा, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इमरजेंसी में एक बोतल ब्लड कितने का मिला, 7400 का मिला। 7400 का मिला मतलब कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका दूध का पीएच मान, और दूध का पीएच मान आपका 6.4 से 6.6 तक होता है। कितना होता है, 6.4 से 6.6 तक होता है। इसके साथ भी वही मैटर है कि कहीं आपको 6.4 लिखा मिलेगा तो कहीं आपको 6.6 लिखा मिलेगा, लेकिन इसका पीएच मान होता है आपका 6.4 से लेकर 6.6 तक। अब इसे याद रखने के लिए हमने कीवर्ड निकाला चौका और छक्का। कीवर्ड हमने निकाला चौका और छक्का, और ट्रिक हमने बनाई कि दूध पीने से ताकत आती है और वही ताकत चौका और छक्का लगाती है। दूध पीने से ताकत आती है और वही ताकत चौका और छक्का लगाती। आप सभी लोगों को पता है कि भैया दूध पीते हैं तो ताकत आती है, और अगर ताकत आएगी तो आप चौका और छक्का लगाएंगे, जम के चौका और छक्का लगाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दूध पीने से ताकत आती है और वही ताकत आपको चौका और छक्का लगवाती है। इसीलिए भैया दूध पीना जरूरी है, दूध आप लोग जरूर पिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं चौका और छक्का मतलब कि 6.4 से 6.6, 6.4 से 6.6 चौका और छक्का। और चौका और छक्का से क्या याद रखना है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से 6.6 तक होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से 6.6 होता है। और इसी बात पे अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक है आपकी मतलब कि पीएच मान है आपका सिरका का पीएच मान। सिरका का पीएच मान आपका होता है 3। कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे कीवर्ड हमने निकाला 3 लेटर्स, ठीक है। कीवर्ड हमने निकाला 3 लेटर्स, 3 लेटर्स हमने कीवर्ड निकाला, और ट्रिक हमने बनाई कि 3 लेटर्स इन सिरका और पीएच मान भी इक्वल बा। 3 लेटर्स इन सिरका और पीएच मान भी इक्वल बा। मतलब कि ट्रिक को समझिए कि 3 लेटर्स इन सिरका मतलब कि सिरका में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 3 लेटर है ना, और पीएच मान भी इक्वल बा। इक्वल मतलब क्या होता है, समान है। क्या होता है, समान है। तो भैया 3 लेटर्स इन सिरका मतलब सिरका में 3 लेटर हैं और पीएच मान भी इक्वल बा मतलब कि पीएच मान भी समान है, जो कि कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो भैया 3 लेटर्स इन सिरका और पीएच मान भी इक्वल बा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। अब तो नहीं भूलेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका समुद्री जल का पीएच मान। कितना है कितना होता है, सॉरी कितना होता है, 8.4 होता है। कितना होता है, 8.4 होता है। कीवर्ड आपने निकाला 84 कोस। कीवर्ड हमने निकाला 84 कोस। ट्रिक है आपकी समुद्र तक पहुंचने के लिए 84 कोस तक चलना होगा। कितने कोस चलना होगा, 84 कोस मतलब कि 84 किलोमीटर आपको चलना होगा। किसके लिए, समुद्र तक पहुंचने के लिए। भैया बहुत होते हैं यार, चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थका हुआ व्यक्ति बैठा है जो जैसे कि समुद्र तक पहुंचना है। अब भैया वो चले आ रहा है चले आ रहा है, अब जब थक गया तो बैठ गया बेचारा कि कब तक चलूँ, 84 कोस चलना है, बहुत दूर है, इसलिए बेचारा बैठ गया, आराम कर रहा है कि जैसे ही आराम कर लूँगा फिर हिम्मत होगी तो फिर चल पड़ेंगे। तो ये जा रहा है कहाँ, समुद्र की तरफ। कहाँ जा रहा है, समुद्री की तरफ। और इससे कितना चलना है, 84 कोस चलना है। मतलब कि आपके समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। कितना होता है, 8.4 होता है। अब तो नहीं भूलेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और शायद ये लास्ट है, आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है भैया, 7.4 होता है। अब इसके लिए हमने कीवर्ड निकाला सच्चे।
क्या है, सच्चे। अब ट्रिक हमने बनाई कि प्याज काटने पर सच्चे आंसू आते हैं। कैसे आते हैं, सच्चे आंसू आते हैं भैया। प्याज काटते हैं तो जो काटता है ना उसे ही पता चलता है, सच्चे ही आंसू आते हैं, कोई नकली नहीं आते, झूठ मूठ के आंसू नहीं आते। प्याज काटने पे कैसे आंसू आते हैं, सच्चे आंसू आते हैं। अब देखिए बेचारा ये प्याज काट रहा है तो कैसे रो रहा है, कितने आंसू निकल रहे हैं, कैसे आंसू निकल रहे हैं, इसके सच्चे आंसू निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, सच्चे आंसू निकल रहे हैं। तो भैया इस तरह से आपको याद रखना है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। सच्चे आंसू, सच्चे से आपको 7.4 याद रखना है। और सच्चे आंसू कब निकलते हैं, प्याज काटने पे निकलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। तो भैया लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, अब तो नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि ये ट्रिक इतनी आसान है कि आपने एक बार पढ़ ली, एक बार देख ली तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सो गाइज, अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।